नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की एक साल की करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी, तो उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 5 पार्ट जो हैं देख लिए थे। आज की डेट में हम लोग 6वां पार्ट देखेंगे। ठीक है, यह एक साल की करंट अफेयर है आपकी पूरी की पूरी। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ने और लिखने का प्रयास करिएगा। जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं उनको आप रट लीजिएगा। ठीक है, और क्योंकि देखिए एक साल की करंट अफेयर और लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर जो है आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स और जीआईसी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, बेहतर तरीके से चीज़ों को पढ़ने और लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को स्टडी ग्रुप में आप लोगों को दे दी जाएगी, तो अच्छे से चीज़ों को पढ़ने का लिखने का प्रयास करिए। आज की डेट में, जैसे कल की डेट में आपका टेस्ट नहीं हुआ था, तो आज की डेट में आप लोगों का टेस्ट होगा। ठीक है, कल का जो डेली टारगेट था वो है, और कल का डेली टारगेट जो आज का टारगेट था वो आपका कल का टारगेट होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर न्यूज़ है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स। तो इसको जारी करता, देखिए किसने जारी किया है, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन, तो दो संस्थाओं ने मिलकर एक साथ संयुक्त रूप से ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स को जारी किया है। देखिए इसमें 109 शहरों को स्थान दिया गया है। प्रथम स्थान जो है वो सिंगापुर का है, अंतिम जो है आपका लागोस का है। ठीक है, अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है मानव पूंजी सूचकांक 2020 से संबंधित है। जारीकर्ता संगठन कौन सा है, तो विश्व बैंक है। 174 देशों में इसका चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, यह सूचकांक। और फर्स्ट नंबर पर कौन है, फर्स्ट नंबर पर है आपका सिंगापुर है, अंतिम पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन है। और भारत का स्थान यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, जारीकर्ता संगठन इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट नंबर इंपॉर्टेंट है। 3 न्यूज़ आपकी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, भारत की रैंकिंग इसमें 116वां स्थान है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ कौन सी है, विश्व स्वच्छ हवा दिवस। तो यह अभी हाल ही में मनाया गया है, 7 सितंबर 2020 को पहली बार मनाने की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि व्यक्तिगत, सामुदायिक, कॉर्पोरेट और सभी सरकारी स्तरों पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह विश्व स्वच्छ हवा दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, अगली करंट अफेयर की न्यूज़ कौन सी है, आपकी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो इसको जारी करता संगठन जो है वो आपका फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा का बेस्ड संस्था है। और इसमें भारत की रैंकिंग 105वें पायदान पर है, और फर्स्ट पर हांगकांग है, अंतिम पर वेनेजुएला है। ठीक है, तो इस करंट अफेयर को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ है आपकी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020। जारी करता संगठन कौन सा है, 3 संस्थान है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कार्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड बिजनेस स्कूल। तो 3 संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से इस सूचकांक को जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट नंबर पर है स्विट्जरलैंड, अंतिम पर है यमन, और भारत की रैंकिंग 48वां स्थान इस रैंकिंग में आया है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग बेहतर तरीके से पढ़िए। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ में चलते हैं। 66वीं न्यूज़ है वैश्विक शांति सूचकांक 2020। तो जारी करता संगठन कौन सा है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा यह जारी किया जाता है। 163 देशों में यह बनाया गया सूचकांक 2020 का। और फर्स्ट नंबर पर कौन है, फर्स्ट नंबर पर है आइसलैंड, अंतिम पर है अफगानिस्तान। भारत की रैंकिंग कितनी है, 139 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एपेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ध्यान रखिएगा, 20 नवंबर 2020 को। अध्यक्षता किसने की है, मुहिद्दीन यासीन है, मलेशिया के पीएम, तो इन्होंने की है। 2021 का आयोजन जो कौन करेगा, न्यूजीलैंड करेगा। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं इससे संबंधित। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ कौन सी है, अगली है आपकी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020। तो जारी करता संगठन कौन सा है, वेल्ट हंगर हेल्फे जर्मनी और कंसल्ट वर्ल्ड वाइड आयरलैंड। 16 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया। भारत की रैंकिंग इसमें 94 है। ठीक है, 94वां स्थान है 107 देशों में, अंतिम पर चार्ट है, फर्स्ट पर चीन है। ठीक है, अगली 69 नंबर न्यूज़ है भारत की जीडीपी में गिरावट। तो यह गिरावट ऐतिहासिक गिरावट देखी गई 31 अगस्त 2020 को। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा अनुमान लगाया गया जीडीपी में पहली तिमाही अप्रैल से जून 2020 में जो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, तो उसमें -23.9 की भारी गिरावट दर्ज की गई। ठीक है,
यह क्यों आई थी? कोरोना महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण, ये सारी चीज़ें हैं। अर्थव्यवस्था में 40 साल में पहली बार इतनी गिरावट दर्ज की गई है। कृषि क्षेत्र में एकमात्र ऐसा क्षेत्र था, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि कृषि क्षेत्र में गिरावट दर्ज नहीं की गई थी, इसमें वृद्धि दर्ज की गई थी 3.4% की। ठीक। निर्माण क्षेत्र में 50% की गिरावट, होटल परिवहन संचार में 47% की गिरावट और विनिर्माण में 39.3% की गिरावट और खनन क्षेत्र में 23.3% की गिरावट दर्ज की गई थी। ठीक है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ में चलते हैं। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है दोस्तों, आपकी उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 से संबंधित है। इसको 20 जुलाई 2020 से लागू कर दिया गया है। अब इसमें क्या है कि पहले जनहित याचिका नहीं दायर की जा सकती थी, लेकिन अब क्या है, उपभोक्ता फोरम में PIL भी दर्ज की जा सकती है। अब PIL क्या है कि भाई जो लोग मुद्दे नहीं उठा सकते, ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं है, तो उसके आधार पर उपभोक्ता फोरम में कोई भी व्यक्ति मुद्दों को उठा सकता है। ठीक है। अगली चीज़ क्या है, इसी में नए में जो संशोधन किए गए हैं कि जैसे ऑनलाइन टेली शॉपिंग कंपनियां भी इसमें शामिल होंगी। खाने पीने की चीज़ों पर मिलावट करने पर कंपनी पर जुर्माना या जेल होगी। ठीक है। उपभोक्ता फोरम में 1 करोड़ तक के केस तक जाएंगे और राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग में 1 से 10 करोड़ तक के केस चलेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 10 करोड़ से ऊपर तक के केस की सुनवाई होगी। तो ये कुछ प्रावधान है इस अधिनियम से संबंधित। ठीक है। भारत की पहली किसान रेल की बात कर लेते हैं। तो देखिए 7 अगस्त 2020 को देश की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया। पीयूष गोयल की उपस्थिति में कृषि मंत्री जो है नरेंद्र तोमर, तो उन्होंने स्टार्ट किया। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक सामग्री का परिवहन करेगी। ठीक है। तो यह आज की करंट अफेयर थी, और जो भी करंट अफेयर दी जा रही है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िए और जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से करिए। इसकी जो PDF है वो आपको स्टडी ग्रुप में मिल जाएगी। जो लोग भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, UPPCS में 2021 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।